अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था कि कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन की गलती कर रहे हैं, कैसे आपका सपना आपकी जिंदगी से और दूर होता चला जा रहा है। और उसमें मैंने एक सत्य घटना बताई थी कि एक स्पेसिफिक इंसान को चाहती थी लड़की, उससे वो शादी करना चाहती थी और वो क्या गलतियां कर रही थी। और उस वीडियो को देखने के बाद ना जाने कितने कमेंट्स आए, कितने डीएम्स आए, कितने ईमेल्स आए कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोग का डिवोर्स हो गया है, काफी टाइम हो गया है, मुझे उससे घृणा होती है लेकिन तब भी मेरे अंदर प्यार है उसके प्रति, मैं चाहता हूं उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस। तो प्लीज मुझको बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कि वो स्पेशल इंसान मेरा सोलमेट बने, मेरी जिंदगी में वो आए, वो फिर से आए, उसको फिर से दस्तक दे और मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने एक्स को वापस ले आ सकते हैं। बिलीव मी, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल है कि आप शॉक हो जाओगे। वो स्पेसिफिक इंसान आपको इतनी जल्दी याद करेगा, इतनी जल्दी याद करेगा, इतनी जल्दी याद करेगा कि आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा। लेकिन इसको करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही है कि आप एक दूसरे को जानते हो। ये नहीं कि आप किसी को दूर से आपने देखा और आपके अंदर उसके प्रति प्यार आ गया और आप चाहते हो उस इंसान को पाना, वो इसके लिए वर्क नहीं करता है। दो लोगों के बीच की कहानी, यानी कि वो एक दूसरे को जानते हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो सकता है उनका डिवोर्स हो चुका हो, अभी वो लोग सेपरेट हो चुके हैं, वो रिलेशनशिप में थे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है और फर्क नहीं पड़ता कि उस ब्रेकअप को कितना समय हो गया, चाहे वो 1 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर हो चुका है, नाउ इट्स ओवर, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, हर जगह से ब्लॉक है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, मुझको नहीं पता वो कहां पे भी है। बिलीव मी, जब आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे, आपकी जिंदगी में वो इंसान खुद खिंचा चला आएगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो चुंबक की तरह आकर्षित करता है वो सब चीजें जो आप जिंदगी में चाहते हैं। वो लॉ कैसे वर्क करता है, वो अट्रैक्शन कैसे होता है, हमारी वाइब्रेशन से, हमारी ऊर्जा से, हमारी चेतना से, हमारा कॉन्शियसनेस से। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पहले समझना होगा कि उस इंसान के प्रति आपकी भावना क्या है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि यस, मुझे उस इंसान की याद आती है, लेकिन मुझको वो भी याद आता है कि कैसे कितना बैड ब्रेकअप हुआ था, कितनी गलत चीजें हुई थी, शायद उसने मुझको धोखा दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, उसने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार जगा हुआ है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस नेगेटिव पार्ट को, जब ब्रेकअप हुआ, जब दिल टूटा, उसको ही अपने अंदर समाये बैठे हैं, लेकिन जो हजारों अच्छी चीजें हुई हैं उसको वो भूल चुके हैं। ये एक नेगेटिव माइंडसेट है जो हमको ब्रेक करना है, जो ज्यादातर लोगों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्टी में गए, आपने अपनी बेस्ट कपड़े पहने, 10 लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत अच्छे लग रहे हो, ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। एक इंसान आया, उसने कहा कि बहुत बेकार लग रही है। आप उस 10 इंसान का कॉम्प्लीमेंट भूल जाओगे, उस एक इंसान का कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखोगे कि यार ये शर्ट उसने कितनी खराब हुई। यही चीज हो रही है रिलेशनशिप में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव भावना थी उस इंसान को लेके, उसको हटा देनी है। उस ब्रेकअप को, उस नेगेटिव माइंडसेट को, जो भी चीजें खराब हुई उसको हटा देना है। हमको सिर्फ याद रखना है जो अच्छे पल थे जो आपने उस इंसान के साथ बिताए थे। आई एम श्योर हजारों ऐसे पल होंगे, छोटे छोटे पल, बड़े बड़े पल, बहुत इंपॉर्टेंट पल जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन उस इंसान ने उस दिन को बहुत अच्छा बना दिया था। वो छोटे छोटे पल आपको याद रखने हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरी नेगेटिविटी हट रही है, उस इंसान के प्रति जो भी घृणा थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब चली जा रही है। मैं धीमे धीमे पॉजिटिव हो रहा हूं, यानी कि जो मेरे अंदर जो एक कंफ्यूजन था, एक तरफ मैं उससे प्यार भी करता हूं, एक तरफ मुझको नेगेटिविटी भी याद आती है कि उसने मेरे साथ ये किया, वो मैं हटा रहा हूं। बिकॉज आई नो, अगर मैं उसके बारे में अभी भी सोच रहा हूं, दैट मीन्स कि मुझे अभी भी उससे प्यार है, मैं चाहता हूं उसको अपनी जिंदगी में हासिल करना। तो आपको इस समय, राइट है, राइट नाउ, इन द प्रेजेंट मोमेंट रिलैक्स होना है, बिल्कुल रिलैक्स होना है। बहुत ही अच्छी तरह आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें याद रखनी है। एक मूवी बनानी है उस पास्ट मेमोरी की। हुआ तो वो पास्ट में है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए समय जैसी कोई चीज नहीं होती। पास्ट भी एक टाइम पे प्रेजेंट था और फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा फ्यूचर में ही रहता है। जो प्रेजेंट मोमेंट होता है वही डिफाइन करती है मेरी जिंदगी को। आज जो आप सोचोगे
वही आपका फ्यूचर बनेगा। तो आज मैं क्या सोच रहा हूं, उस पास्ट मेमोरी को लेकर जो बहुत अच्छी थी उसके साथ, जो मैंने बहुत अच्छे पल बिताए थे उसके साथ, मैं वो आज जीऊंगा फिर से। मैं अपने माइंड में वो मूवी चलाऊंगा और फिर से यादें ताज़ा करूंगा कि कैसे अच्छा अच्छा पल मैंने बिताए थे। हम लोग मूवी देखने गए थे, रेस्टोरेंट में गए थे, कुछ स्पेशल ओकेजन था, वैलेंटाइंस डे था, बर्थडे था, कैसे क्या किया, सब अच्छी अच्छी चीजें मुझे याद रखनी है और मुझे रिलैक्स रहना है, क्योंकि मैं ब्रह्मांड को वाइब्रेट कर रहा हूं इन द पॉजिटिव वे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक लॉ है ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें कि आप चलते फिरते चुंबक बन रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट करोगे वही चीज जो आप चाहते हो, और वो स्पेसिफिक इंसान को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे? उसकी मूवी बना के, वो भी पॉजिटिव, कि इस समय आप रिलैक्स हो, आप खुश हो, क्योंकि आप वो मूवी बना रहे हो अपने अंदर, और आप वो वाइब्रेशन दे रहे हो कि अभी जो मैं हूं वो बहुत पॉजिटिव हूं और मेरे साथ जो अच्छा ही हो रहा है, आई एम बीइंग लव्ड, मुझे प्यार मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूं अंदर से। बहुत से लोग इस समय डाउट कर रहे होंगे, बहुत से लोग कह रहे होंगे अरे सोचने से क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक पुराने फ्रेंड, एक बहुत ही पुराना फ्रेंड जिससे शायद आप 4-5 साल पहले मिले हों, उसके बारे में एकदम से ख्याल आता है, उसके बारे में आप सोचने लगते हो, एकदम से ख्याल आता है, ना जाने कहां से, आज तक उसके बारे में नहीं सोचा, एकदम से कैसे ख्याल आया। वो ख्याल पता है कैसे आता है? क्योंकि वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा होता है, कहीं ना कहीं से उस इंसान का आपके पास मैसेज आएगा, आपको वो फेसबुक पे दिख जाएगा, या आप मॉल में घूम रहे होगे, एकदम से वो सामने आ जाएगा। यकीन मानिए बहुत लोग के साथ ये हुआ है। ये कैसे हुआ? इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन, इट्स अ लॉ, ये लॉ है, ये वर्क करता ही करता है। तो आपको स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अच्छा सोचना है, नेगेटिविटी हटाओ, जो हुआ सो हुआ, सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो सकता है उसका सिनेरियो, उसकी तरफ से कुछ गड़बड़ हुआ हो, बट स्टिल आज की डेट में आप उसको अपनी जिंदगी में चाहते हो, तो हमको वैसे ही जीना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, मुझे लाइफस्टाइल अपनी कैसी रखनी है। पहले मैं हमेशा गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, कोई सामने कपल दिख जाता था तो मुझको लगता था कि जो घृणा होती थी देख के, ये देखो साथ में हाथ डाले घूम रहे हैं, यू फील बैड अबाउट इट, राइट? क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिविटी थी, क्योंकि आप भी वैसे ही थे पहले। इस समय आप अलोन है तो आपको वो खराब लग रहा है, लेकिन अब मुझे लाइफस्टाइल चेंज करनी है। आई नीड टू बी रिलैक्स, आई नीड टू बी पॉजिटिव। आप देख के खुश हो रहे हो, आप अपने मूवी चला रहे हो, आप अपने आप को याद करो, अपने मोमेंट को याद करो अपने प्यार के साथ, और जैसे पहले जीते थे, यानी कि सुबह उठ के उसको मैसेज करते थे, फिर उससे पूछते थे, शाम को मिलते थे, वही मूवी मुझको चलानी एज इफ कि वो इस समय हो रहा है। यह आपको हर दिन करना है। एक हफ्ता करो मेरे कहने पे। क्या बीच में नेगेटिविटी आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। आपका कॉन्शियस जो लॉजिकल माइंड है वो कहेगा क्या बेवकूफी है, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, उस इंसान ने तुम्हारे साथ ये किया था। लेकिन उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। यू वॉन्ट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ, आप उसको सेकेंड चांस देना चाहते हो। वो कैसे होगा? जब आपके अंदर सारी की सारी घृणा, जो भी गलत थॉट थे उसके प्रति, वो सब हटा के सिर्फ पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लेकर आगे बढ़ रहे हो। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से, यकीन मानिए, उस इंसान का मैसेज आएगा, वो आपको टकराएगा कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट करेगा। जब आप ये करोगे वो आपको याद कर रहा होगा, और एक ऐसा मिरेकल होगा जहां पे वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा। आपका कार्य यह है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, अंदर से रिलैक्स रहना है, अपनी लाइफस्टाइल को वैसे ही बनाना है जब आप पहले रिलेशनशिप में थे। बाकी कार्य सब यूनिवर्स कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ओम शांति ओम का डायलॉग तो याद ही होगा ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। ये साजिश है, ये साजिश आपकी जिंदगी में भी होगी, वो इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। मुझको बताना कमेंट में, एक हफ्ता करो और फिर बताना जिंदगी में क्या बदलाव आया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।